हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छी हूँ। आज है, अब तारीख तो नहीं बता सकती इसलिए कि थोड़ा से ये वीडियो बनाई थी जब वो सकट पूजी थी तब का वीडियो था, बट डाल नहीं पाई थी। डालने का बहुत है, आप लोग कई दिनों से हमारा ब्लॉग नहीं जा रहा है और फिर थोड़ा से हमारे घर में घर का पेंट वेंट हो रहा था, कलर हो रहा था। ये तो जैसे घर पर अकेली हूँ ना, तो घर का सारा काम देखना, फिर पेंट वेंट होता है तो आप लोग को तो पता है कि भाई फिर सब सामान इधर उधर बिखर जाता है, उसको समेटना भी। बच्चे तो छोटे छोटे हैं, वो स्कूल चले जाते हैं, फिर हमारे पति भी अपने सुबह चले जाते हैं, तो फिर वही सब काम में बहुत ज़्यादा व्यस्तता हमें। तो वही अभी आज तो व्रत है, बट व्रत भी है देखिए, और काम तो फिर घर का काम रोज़ वाला जो खाना पीना बनाना, और फिर सकट में बहुत सारा भगवान की चढ़ाने के लिए सारी व्यवस्था करना है। और आपकी हम पहली बार अम्मा रहती थी, हमारी सास थी, तो वो सब सुविधा कर लेती थी अच्छे से, व्यवस्था कर देती थी। बस वही पूजा करके जाती थी, पूजा कर लेती थी। बट अब की पहली बार हमें इतना अकेला लग रहा है, लेकिन अब क्या किया जाए भाई, जो हो गया तो उसके लिए तो अब भगवान जी से जो करते हैं, पता नहीं क्या उनका करेंगे, क्या अच्छा है बुरा। वही बस वही काम कर रही थी, भगवान जी के लिए दूध गरमा रही। फिर देखी तो हमारा तुलसी की पत्ती तो सर्दी से थोड़ा से कि कुहरा पड़ता है, वजह से जितनी तुलसी थी तो तुलसी लगाई थी, एक भी तुलसी में पत्ती नहीं थी। और फिर आप लोग को तो पता ही है ना कि लट्टू गोपाल रखी हूँ, तो उनको तो बिना तुलसी का भोग नहीं लगता है। आप लोग देखिए चाची के घर कितना अच्छा लग रहा है। अभी बस इसे पुट्टी उट्टी हो रही है, भी कलर नहीं हुआ है। चाची के यहाँ गई थी, वहाँ से तुलसी का पत्ता लेने, फिर वहाँ से आई तो फिर हमने कहा दूध गरमा कर भगवान जी को पिला दें। अब सुबह से वही तैयारी कर रही थी, फिर भी अब इन सबके लिए खाना भी बनाना है। सुबह बनाई थी पूरी सब्ज़ी बनाकर इन लोग को टिफ़िन में दी थी, फिर दोपहर में हमने कहा खाना बना लेती हूँ। अब शाम की तो वही पूजा करना है, तो फिर पूजा करने के लिए अगर बैठ जाऊँगी तो फिर खाना में कौन बनाएगा। फिर ठंडी है, खुशी भी हमारे साथ वही पूजा वाली तैयारी में लग जाएगी, तो मैं सोचा पहले खाना बनाकर इन सब का रख देती हूँ, फिर उसके बाद भगवान जी का जो पूजा वाला काम है सबके लिए व्यवस्था करना। बहुत व्रत देखिए, व्रत भी रहता है बट इतना व्यवस्था भी करना रहता है। और सुबह से पानी भी नहीं पी हूँ, और काम करते करते पता ही नहीं चलती है कि यहाँ प्यास लगी है क्या है। बस वही काम में कर रही थी, और इन सब के लिए दाल चावल रोटी निकाह बना कर रख देती हूँ, ताकि शाम में फिर खाना जो थोड़ा थोड़ा जिसको खाना रहेगा खा लेंगे, और फिर तो अभी सारा फलाहार बनाऊँगी वो भी खा लेंगे। तो दाल तो रख दी थी, इंडक्शन पर बन गई थी, बट लाइट चली गई है। अब चावल बनाऊँगी गैस पर। और फिर कई दिनों से ब्लॉगिंग कर ही नहीं रही थी। करने के क्या बताई तो आप लोग से आगे ब्लॉग में कि बस वही जो काम घर पर लगा हुआ है, तो फिर इधर उधर सामान समेटना हटाना, और आप लोग को दिखाऊंगी अपना घर। आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसे लग रहा है। जो जो हमारा ब्लॉग पहले से देखते हैं उनको तो हमारा घर का पता ही है, और अब जो अब जैसा अब है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना कि कलर वलर कैसे लग रहा है। अभी बस वही पेंट हुआ है, और आगे देखती हूँ अभी वायरिंग भी कराना है। अब चाची के यहाँ शादी है, तो आप लोग को के साथ बताई हूँ कि चाची के यहाँ शादी है, तो फिर रिश्तेदार वहाँ भी आएंगे, तो और फिर घर और तो बनवाना था, ऐसा नहीं था कलर और कभी से सोच रही थी, बट बस एक वो हो गया। चलो चाची के यहाँ सब आएंगे रिश्तेदार, और फिर जो काम कराना है, चलो क्यों अभी इसको छोड़ूं, ने कहा चलो करा ही लेती हूँ। और फिर भी चावल वही धुलकर
डाल दूँगी। फिर उसके बाद अभी सिंघाड़ा भी कूटना है। अभी कल से 2-3 दिन से तो खुआई थी, सिंघाड़ा था, तिली था, मूँगफली, सब 3-4 दिन से धुल कर तैयारी तो मतलब सकट की कई दिनों से कर रही थी। बट पूरी तैयारी आज जाकर होगी, जब आज व्रत के दिन भी कर रही थी। मैंने कहा धूप निकले या ना निकले, इसलिए पहले से अब ये तो है बस अपने हाथ में कूट कर मतलब अच्छे से पीस लूँगी और फिर चावल डालकर अब चल रही हूँ सिंघाड़ा कूटूँगी। और तो फिर पहले इसकी इन सबकी रोटी बना कर रख दूँगी। भी स्कूल से आ जाएंगे सब तो फिर अभी भी खा लेंगे और शाम में भी हो जाएगा इन सबका खाना। वहीं पे चावल डाल दे रही थी दूँगी, उसके बाद फिर चलूँगी। अभी देखती हूँ, अभी इन सब के लिए देखती हूँ चाय भी बनाना है। और चेहरा एकदम से आज मतलब भूख या प्यास तो ऐसा नहीं एहसास हो रहा है, बट फिर भी काम करते करते कब शाम हो गई पता ही नहीं चल रही है। और फिर देखती हूँ अभी इन सब के लिए देखती हूँ रोटी बना कर रख दूँगी। और फिर कपड़ा भी उतना ऊपर रखा है, लाइट चली गई है तो कपड़ा भी अब फंस गया मशीन में, उसको भी निकाल कर ड्राई में डालना था। बट मैंने कहा चलो एक एक काम करके ख़त्म कर देती हूँ ताकि दोबारा ये काम के लिए बस वही है ना, फिर से नहाना रहेगा, फिर वही बार बार जूठ छू कर खाना बनाना, फिर दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए मैंने कहा चलो पहले ये सब काम ख़त्म कर कर फिर शाम वाली तैयारी में लग जाऊंगी। चलो ठीक है, आप लोग से मिलती हूँ कुछ देर के बाद। अब खाना वाना बना ली हूँ, सारा काम ख़त्म कर कर आ गई हूँ। तो थोड़ा अंगने में धूप थी तो मैंने कहा चलो सिंघाड़ा कूट लेती हूँ ताकि ये भी काम ख़त्म हो जाए। और भी अब सिंघाड़ा वाला ही काम लास्ट काम मतलब ये है। और भी पूजा वाला सबसे बड़ा काम है कि अभी जो चढ़ाना उढ़ाना है वही भी बहुत मतलब अम्मा की याद आ रही थी कि अम्मा थी तो हमें मतलब ये सब की इतनी जिम्मेदारी नहीं पड़ रही थी। और फिर अभी ऐसा नहीं है, बगल की चाची उची हैं बताती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बताती हो। आप लोग देखिए अभी सब जो बगल में फेंट वेंट हो रहा है ना, वही सब अभी सामान रखा हुआ है हमारे पास। मतलब जब धूप में से आंगन में सब मिला रहे थे कलर वलर, तो फिर वही सब अभी फिर अभी घर में कलर हो रहा है तो जितना सामान है इधर उधर तो ही रहा है। बट चलो 2-3 दिन इधर उधर हो जाएगा, फिर बाद में तो घर अच्छा लगेगा ना। इसलिए मैंने कहा चलो भाई थोड़ा से इधर उधर काम तो बहुत फैल गया है, बट हमें भी अच्छा लगता है घर का काम हो जाए। मूँगफली सिंघाड़ा सब डाली थी तो अलग अलग, बट जब हटाने गई तो सब एक में ही मिल गया था। हमने कहा चलो भैया सिंघाड़ा तो मतलब बड़ा बड़ा है, उसको निकाल कर अच्छे से कूट लूँगी, फिर मूँगफली अलग हो जाएगी। और फिर वही सब जुटी हुई थी, कूटना भी खलबट्टे में कूट कर फिर अभी मिक्सी में पीस सारा सिंघाड़ा कूट कर देखिए इतना ऐसे पाउडर तक। अब एकदम शाम के मतलब बज गए हैं 7 बज गए हैं। फिर से स्नान की हूँ, स्नान करके अब बैठ गई हूँ पूजा वाली एकदम तैयारी, जो भगवान जी को चढ़ाना है वही सब बना रही हूँ। तिलवा बना रही हूँ, आप लोग देखिए। वो मतलब आ गई हूँ मतलब पूजा करने के लिए, जो
अब बज गए हैं 8:30 के मतलब लमसम हो गए हैं। और ऐसे हमारे यहाँ ऐसे पूजा होती है सकट माता की, नई साड़ी पहनकर, और यही सब चढ़ता है। देखिए आप लोग भी देखिए, इतना सब कुछ चढ़ता है। और आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग के यहाँ कैसे पूजा होती है सकट की। हमारे यहाँ तो ऐसे होती है, मतलब गौर सुपारी 4 मतलब दिया बनाकर ऐसे 4 कहती बाती करके, और सब अच्छे से ऐसे भगवान गणेश भगवान की पूजा होती है। अब पूजा वूजा कर लूँगी तभी जाकर पानी पीऊँगी। सुबह से कोई कुछ भी पानी नहीं पी थी। और बस पूजा अब शुरू हो गई है। रात के 9 बजने वाले होंगे, 9 के लमसम हो गए हैं, इसलिए पूजा करने के लिए 8:30 बजे के बाद बैठी थी। और यही सब चढ़ाया जाता है। जैसे अब नई साड़ी पहनकर और एक साड़ी चढ़ाती हूँ भगवान जी को। मैं कहती हूँ भगवान जी हमें पहनने के लिए भाई देते, खुशी भी हमारे साथ थी। उन्होंने कहा उनको भी भाई टीका लगा दो। हमारी बहुत हेल्प की सच में, मतलब क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा हेल्प की है। आज व्रत थी बट अब बस वही पूजा मतलब कर रही थी। जैसे कि अब सारी पूजा ख़त्म हो गई, लास्ट पूजा है। ऐसे बार पकड़ के 4 बार घूमा जाएगा। आप लोग कैसे करती हैं? हमारे यहाँ तो इस तरह होता है। खुशी मतलब गिलास में गंगा जल ली है और काला तिल और गंगा जल ऐसे बार पकड़कर 4 बार मतलब गणेश जी के ऐसे घूमा जाता है। और जैसे एक बार आने के बाद फिर ऐसे चढ़ा दिया जाता है भगवान जी के पास, और 4 बार ऐसे होता है। ये अच्छी लगती है पूजा करने, पता ही नहीं चलती है कब से। इतनी ज़्यादा मतलब इस चीज़ की तैयारी होती है कि सुबह से मतलब शाम हो जाती है, कहीं पता नहीं चलती है कि यहाँ भूख प्यास क्या है। फिर लास्ट में सूरज भगवान को जल चढ़ा देंगे। अब आंगन में तो इतने अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे थे, तभी बाहर जाऊंगी, अच्छे से दर्शन करूंगी, बाहर जाके वहीं जल चढ़ाऊंगी, इसलिए कि थोड़ा से भाई दिखाई देना। और आप लोग भी देख लेना, जो जो शहर में हैं वो मतलब ना देख पाए होंगे तो अभी देख लेना हमारे ब्लॉग द्वारा। अभी आगे आप लोग को दिखाऊंगी। थोड़ा थोड़ा रात है तो रात में उतना अच्छे से तो नहीं दिखाई दे रहा है, बट जितना दिखाई देगा आप लोग देख लेना, ताकि आप लोग भी से शहर वाले, देहात में तो सब कोई का दर्शन मिल गया, बट देहात सब मिलते हैं। कल के लोग तब तक